हेलो दोस्तों, वंस अगेन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यूनिट 1 का ही टॉपिक है जी, फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट का। तो इस केस में तो सिग्निफिकेंट फिगर समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सपोज करो दो बंदे हैं, ठीक है। तो सोचने वाली बात यह है भी, किसी भी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं उसमें जो एंड वाला रिजल्ट होता है उसमें नंबर्स होते हैं, ठीक। क्या होते हैं उसमें? नंबर्स होते हैं। तो फर्दर जो नंबर्स होते हैं वो आपकी क्या होती हैं? डिजिट्स होती हैं, है ना। काफ़ी सारी डिजिट्स होती हैं तभी नंबर बनता है। तो जो डिजिट्स का रिलेशन सिग्निफिकेंट फिगर से है, तो इस चीज़ को समझने के लिए क्या करना है, सपोज करो फर्स्ट बंदे ने कोई कैलकुलेशन की, सपोज करो लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की मेज़र की 1.2 समथिंग मीटर सेंटीमीटर जो भी है, 1.21 आया आपका। ये तो फर्स्ट बंदे ने काउंट किया था। उसके बाद सेकंड बंदा आया, सेकंड बंदे ने कैलकुलेट की 1.23 समथिंग आई, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो तो एंड वाली डिजिट चेंज हो रही है। तो फर्स्ट 1.2 1.2 तो सेम आ रही हैं। इन डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? रिलेटिवली डिजिट्स, या फिर इसे सर्टेन डिजिट्स भी कहते हैं। तो ये 1 और 3 है आपकी, ये आपकी क्या? अनसर्टेन डिजिट, मतलब इसके बारे में पता नहीं है। अभी कोई तीसरा बंदा आएगा उसके लिए 1.25 भी बन सकती है, कोई और आएगा तो उसके लिए कुछ और भी बन सकती है, ठीक है। तो इस केस में अभी यहाँ देख सकते हो रिलेटिवली डिजिट्स कितनी है आपकी, 1 और 2 क्या है? सर्टेन डिजिट्स हैं। तो इस केस में इसके कंट्रीब्यूशन क्या आएगी? 2 आएगी। अनसर्टेन की कंट्रीब्यूशन क्या आएगी? एक ही आएगी इसकी, 2 + 1। तो कितनी हुई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 हुई जी। तो बस बेसिकली समझने के लिए था। तो डिफरेंट नंबर्स आएंगे, डेसिमल भी आएंगे, तो वो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल थी, इफ़ वी से दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 1.62, देन वी कैन से दैट डिजिट 1 और 6। इस केस में आप देख सकते हो 1.62 आपका क्या है? टाइम पीरियड है, सेकंड में लगा लूँ आप इसे, ठीक है। तो 1 और 6 आपकी क्या है? दीज आर द सर्टेन डिजिट्स और रिलेटिव डिजिट्स, वाइल 2 आर अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हुआ इसमें? 3 हुआ। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू नो द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 287.5 सेंटीमीटर, तो इस केस में आपकी 2875 क्या है आपकी? रिलेटिव डिजिट्स और आपका 5 क्या है? इस केस में 5 क्या है आपका? अनसर्टेन डिजिट्स, ठीक है। तो 5 इस केस में क्या है आपका? अनसर्टेन डिजिट्स है। तो अभी किस में टोटल क्या हुआ? 3 + 1 कितना हुआ? 4। 1 आपकी क्या है? अनसर्टेन डिजिट्स, ठीक है। अभी तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको भी, ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिक था भी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। तो भाई यही है आपका सर्टेन डिजिट्स या रिलेटिव डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन की कंट्रीब्यूशन एक ही होती है और जो दूसरे की कंट्रीब्यूशन एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ये याद रखनी है आपने चीज़। तो नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या है आपका? अगर कोई किसी चीज़ की लेंथ मेज़र की मैंने, सपोज करो फॉर एग्जांपल किसी बॉडी की 2.308 सेंटीमीटर, तो इस केस में आप में ये देखना है भी, अगर सेंटीमीटर में है भी तो अगर मीटर में, चलो मैंने यहाँ ये मान लिया भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसकी 4 है, तो क्या अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब जैसे मीटर हो गया, मिलीमीटर में होगा, तो ये इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज होंगी या नहीं? तो इसका आंसर है नो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी इस केस में चेंज नहीं होगी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यू मस्ट रिमेंबर दैट भी, अगर लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एटसेट्रा सो ऑन मेज़र करते हैं, तो उस केस में आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, ठीक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं।
प्रॉपर्टीज़ में क्या है अभी, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 6 1 7 8 5, ये आपकी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होंगी, मतलब नॉन जीरो डिजिट जितनी भी आ रही हैं आपकी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, ऑल द जीरोस अकरिंग टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच, जैसे 401 दे रखा है, इसमें 4 और 1 नॉन जीरो है और जीरो इसके बीच आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाले में केस में कितनी जीरो आ रही हैं, 3 आ रही हैं, तो 5 6 7 आपकी क्या है, नॉन जीरो है। तो अगर ऐसी कोई केस आ रहा है तो उस केस में भी ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, तो 000 को हमने कंसिडर करना है। नेक्स्ट आता है, इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरोस टू द राइट ऑफ decimal point and what to the left of the first non zero digits are not significant। तो यहाँ समझने वाली बात ये है, अगर नंबर लेस देन आपका 1 है तो इस केस में सपोज करो यहाँ पे है 0.002308, ये आपका कोई नंबर है, ठीक है। तो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो इसके इस साइड और इसके इस साइड, डेसिमल के राइट हैंड साइड और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड, जो भी जीरो आ रही हैं आपकी, वो आपकी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो इस केस में आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई नंबर आपका लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली इसकी कुछ इक्वेशन ऐसी बनेगी, नंबर ऐसा होगा 0.002308। तो इसमें आप देख सकते हो, तो जो डेसिमल के राइट हैंड साइड और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों में जे वाला आपकी कंट्रीब्यूशन इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की 0 होगी, सिर्फ जो इसके बाद वाली डिजिट्स होंगी वही कंट्रीब्यूट करेंगी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है भी। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट आता है, द टर्मिनल जीरोज इन द नंबर विदाउट ए डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। चलो इसमें क्या है अभी, जैसे 1 2 3 है और 1 2 3 0 0 mm और 1 2 3 m 1 2 3 0 0 m 1 मीटर है जी, और 1 2 3 0 0 मिलीमीटर। तो ऐसा है, इस केस में आप देख सकते हो इसके जो बैक साइड है इसमें 2 जीरोज हैं, इसमें 3 जीरोज हैं। तो जैसे जितनी मर्जी जीरोज आ जाएं आपकी, तो सिर्फ आपने यही कंसिडर करना है, तो भी 1 2 3 और 1 2 3 भी, इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो पीछे आ रही हैं आपकी। ये जरूरी कंडीशन इसमें ये है भी, आपका डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए इस बीच में। तो अगर डेसिमल पॉइंट आएगा तो उसके लिए कोई अलग रूल लगेगा आपका, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर 5 6 7 0 0 आ रहा है तो 5 6 7 आपका क्या हुआ, सिग्निफिकेंट होगी, मगर जितना मर्जी आ जाए तो दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है भी। इसके बाद नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी, द ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो इस केस में आपका क्या है अभी, 3.50 जीरो पॉइंट आप देख सकते हो, 0.690 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो जो भी जीरोज आ रही हैं आपकी एंड में, वो आपकी क्या होंगी, ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनल मीन्स, ठीक है। ट्रेलिंग का मतलब यहाँ होता है टर्मिनल मीन्स भी किसी भी नंबर के बैक साइड पे। तो आप यहाँ से देख सकते हो 3.50 0.6900, तो अभी डेसिमल आ गया, तो अगर डेसिमल नहीं होता तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होती, 2। अगर डेसिमल आ गया तो इस केस में इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगी, तब हम वो बैक वाली जीरोस कंसिडर करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई इसकी, 4 हुई, ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट चलती थी, इसकी एक लिमिटेशन भी आती है अभी, ये तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डिस्कस की है। लिमिटेशन ये आ रही है अभी, जैसे इस केस में आप देख सकते हो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4 है ना,
क्योंकि डेसिमल आ गया तो ट्रेलिंग जीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो 4 आ रहा है, बट यहाँ पे 4700 mm आ रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो 2 आ रहा है, बट हमने ये बोला था कि अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जा रहे हैं, लेंथ को मीटर, लेंथ की मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ तो भाई गड़बड़ होगी, तो यहाँ तो चेंज हो गया, तो ये तो एक लिमिटेशन ओरिजिनेट होके आ गई, तो इसका तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें। तो इस चीज़ को निकालने के लिए एक साइंटिफिक नोटेशन आई थी, ठीक। मैं दोबारा बोल देता हूँ, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, बट यहाँ पे 2 आ रही हैं, तो यहाँ पे भी 4 आनी चाहिए, तभी हमारा, हमने बोला था भी अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जा रहे हैं तो उस केस में आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज, बट यहाँ तो चेंज हो रही है। तो इस चीज़ को टैकल किसने किया था, मतलब इसका हल कैसे निकला था, साइंटिफिक नोटेशन से। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है, भी किसी भी नंबर को a×10⁻b की फॉर्म में लिखना है हमने। तो जो a की वैल्यू है वो 1 और 10 के बीच होनी चाहिए, और v की वैल्यू आपकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट हो सकता है, और v को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। चलो, ये तो हमें पता लग गया। अभी इसकी एक लिमिटेशन थी, इसने किसने फाइंड की थी, साइंटिफिक नोटेशन ने इसकी लिमिटेशन फाइंड की। तो क्वेश्चन ये हो रहा है भी इसे हम इस पे अप्लाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड में बताता हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है आपने। जैसे ये लिमिटेशन थी ना इसकी, ये हमारे पास विदाउट साइंटिफिक नोटेशन वाले केस आ रहे हैं पूरे 4.700 mm है। तो इस चीज़ को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है साइंटिफिक नोटेशन में। उसने बोला था भी a की वैल्यू अगर लेना है तो यहाँ पे आप 10⁻0 ले सकते हो, है ना। तो उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि a की वैल्यू 4.7, क्योंकि उन्होंने बोला था 1 और 10 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड वाला 470.0 सेंटीमीटर। तो इस केस में आप देख सकते हो, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी क्या होगी, लिख सकते हैं ना हम इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमेशा ये याद रखना, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है। तो जो 10 की पावर होती है उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करते, ये याद रखना। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, 4.700, तो कितनी हुई, 4 हुई, ये रखा है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम 470 mm। तो भाई इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने में, ठीक है। तो इसमें भी आप इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना रहा, 3 रहा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी रही, 4 हुई। तो इस केस में भी आप देख सकते हो 0.0470 किलोमीटर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो इस केस में भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं, ठीक है अभी। तो अभी आप देख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन ने वो लिमिटेशन को सॉल्व कर दिया, ठीक है, जो हमारे पास वहाँ ओरिजिनेट होके आ रही थी। ये तो कुछ जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डिस्कस की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।